नमस्कार दोस्तों, पेनी पॉकेट्स में आपका स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फिक्स्ड डिपॉजिट के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा ही होगा कि म्यूचुअल फंड इज बेटर देन फिक्स्ड डिपॉजिट। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक आम जनता कभी भी अपने सेव किए हुए पैसे को एक फिक्स्ड डिपॉजिट के तौर पे किसी भी बैंक में, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो या फिर सरकारी बैंक हो, वहां डिपॉजिट करने जाती है ताकि आने वाले 1 साल, 3 साल, 5 साल तक के लिए मुझे उस पैसे पे कोई ना कोई एक ब्याज दर पे अच्छी खासी इंटरेस्ट मिलती रहे। मतलब 5 से 6% तक का जो गवर्नमेंट बैंक या प्राइवेट बैंक भी आजकल एफडी पे जो रेट्स दे रहे हैं कि 5 से 6, ज्यादा से ज्यादा 6.5% तक ही दे रहे हैं। क्योंकि ये मैं बात कर रहा हूं उन बैंक्स का जो पीएसयू मतलब सरकारी या फिर प्राइवेट में अच्छे स्तरों पे, लार्ज कैप या मिड कैप के लेवल पे काम कर रहे हैं। ये बैंक आपको 7% तक मुश्किल ही लगेगा, जो कि सीनियर सिटीजन की कैटेगरी आती है, वहां पे जाके आपको 7-7.5% का जो ब्याज है वो देंगे। लेकिन यहाँ बहुत लोग गलती ये करते हैं, ये सोचते हैं कि एफडी का जो पैसा है वो पूरी तरह से 100% सुरक्षित है। हालांकि ये बात जरूर है कि ये पैसा सुरक्षित जरूर है, लेकिन इसमें हमें पता होना चाहिए कि आरबीआई द्वारा जो गाइडलाइंस है वहां पे सिर्फ 5 लाख तक का अमाउंट पर्टिकुलर किसी भी बैंक में आपका वो सुरक्षित है। अगर 5 लाख से ऊपर का अमाउंट है तो वहां पे अगर कंपनी कोलैप्स करती है, कोई बैंक अगर डिफॉल्टर घोषित होता है या किसी के अंदर स्कैम बहुत बड़ा निकल के आता है जिसके वजह से बैंक्स को पूरी तरह से बंद करना पड़े, तो वहां पे ऐसी प्रॉब्लम आती है जहां पे आरबीआई आपके 5 लाख तक के अमाउंट को ही सिक्योर बताती है। वही आपको रिफंड हो सकता है, वही आप आरबीआई से मांग सकते हैं इन केस ऑफ बैंक डिफॉल्ट करता है तब। हालांकि ऐसे चांसेस बहुत कम होते हैं। जितने भी बैंक्स को हम जानते हैं या जिनके पास लाइसेंस है बैंकिंग सेक्टर को चलाने का, बैंकिंग के तौर पे आपके एफडीज को रखना या फिर सेविंग अकाउंट खोलना, या एक तरीके से कह सकते हैं फुल्ली ऑपरेटेड जितने भी बैंक दिख रहे हैं वो सब बैंक्स आरबीआई द्वारा लाइसेंस प्राप्त हैं। तो ऐसे डिफॉल्ट होने का चांसेस बहुत ही ना के बराबर होता है। तो ये रही एफडी की एक दिक्कत बात। दूसरी ये कि अगर हार्ड अर्न मनी, और दूसरी रही ये बात कि एफडी में अगर लगाया हुआ पैसा उस पर रिटर्न अगर सिर्फ 5 से 6% मिल रहा है तो वो हमारे यहाँ के जैसे जो इन्फ्लेशन कहते हैं, देश में जो साल दर साल महंगाई बढ़ रही है उसे भी बीट नहीं कर पाता है। क्योंकि इन्फ्लेशन का रेट भी गवर्नमेंट के हिसाब से 6-6.5% का है, जो कि गवर्नमेंट के हिसाब से वो थोड़ा कम ही बताते हैं। ऑब्वियसली ये थोड़ा ज्यादा ही होगा, या मार्केट से 2% भी ज्यादा हुआ तो 8% होगा। तो यहाँ जितनी महंगाई बढ़ रही है उसी के अंदर अंदर ही आपका पैसा बढ़ रहा है। तो इससे उस पैसे का जो असली मूल है वो तो आप नहीं निकाल पाएंगे, ना ही उससे अमीर हो पाएंगे। तो जो एफडी का एक दूसरा अल्टरनेटिव है म्यूचुअल फंड, उसे कंसिडर इसलिए किया जाता है कि एक एवरेज से एवरेज भी म्यूचुअल फंड आपको साल का 12% तो निकाल के देता ही है। और जो म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म करते हैं, जिनके अंदर कैटेगराइज लार्ज कैप, मिड और स्मॉल का अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, म्यूचुअल फंड जिसे फंड मैनेजर द्वारा काफी अच्छी तरीके से मैनेज किया जा रहा है और उसके सीएजीआर हो गए या पिछले 4-5 साल के, 10 साल के जो रिकॉर्ड है, जो एनएवीज हैं, उन्होंने कंपाउंडिंग रिटर्न दिया है। तो ऐसे ही अगर आप म्यूचुअल फंड में अगले 5 साल तक अगर आप एफडी रखते हैं तो वहां के रिटर्न से कई ज्यादा हाई है चांसेस है कि म्यूचुअल फंड में आपको वो रिटर्न मिले। क्योंकि वहां पे 12%, 15, 18 और 20% मैक्सिमम तक जाने की जो कैपेसिटी है, जो उसकी पोटेंशियल है, वो वहां देखने को मिलती है। तो वो आपके बैंक के एफडी से ऑलमोस्ट डबल हो जाता है, डबल से भी ज्यादा होता है। अगर आप उसे रिडीम करना चाहें, मतलब विड्रॉल करना चाहें, तो आप म्यूचुअल फंड को सेल कर सकते हैं अपने डीमेट अकाउंट से। वहीं अगर आपको एफडी को बेचना है तो आपको वापस बैंक जाके उसे विड्रॉल करना पड़ेगा। देखिए यहाँ एक दिक्कत और आती है कि अगर एफडी का प्री मेच्योर अगर उसको आप विड्रॉल करते हैं या समय से पहले निकालते हैं तो कई बैंक द्वारा अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट से, या कहें तो आपके ब्याज में कटौती करके उसका एक फाइन काटा जाता है। अगर आप किसी की एफडी में 3 साल या 5 साल के लिए वन टाइम इन्वेस्टमेंट कर देते हैं कि आज मैं अपने 1 लाख पे अगले 3 साल तक या 5 साल तक एफडी करता हूं, तो जो करंट डेट में रेट चल रहा होगा इंटरेस्ट का, अगर 6% है तो आपको 6% के ही हिसाब से 3 साल तक या 5 साल तक का जो ब्याज मिलना है वो मिलेगा। लेकिन उसी के अगले दिन या उसी के कुछ घंटे बाद भी अगर बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाया कि हम अपने ग्राहकों को फिक्स डिपॉजिट पे 7% या 8% देने जा रहे हैं, तो उसमें आपके लिए घाटा यह है कि आपको उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, चाहे अगले 5 साल तक बैंक 10% भी देती रहे। क्योंकि आपने ऐसे समय पे फिक्स टाइम पे एक एफडी चुन लिया है जिसका उस करंट लेवल पे 6% ब्याज चल रहा था। लेकिन म्यूचुअल फंड में ऐसा है कि अगर आपने म्यूचुअल फंड को खरीदा उस समय हो सकता है कि अगले 3 महीने तक वो म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म ना कर रहा हो, क्योंकि मार्केट एकदम कंसोलिडेट फेज में है, मार्केट डाउन साइड में है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि 1 साल के लास्ट के 3 महीने में भी मार्केट इतना ज्यादा अपसाइड दिखाता है, जैसा हमने पिछले दिनों देखा कि हमारे यहाँ मार्च से लेके और अभी अगस्त तक मार्केट कम से कम 15% तो सिर्फ इन 4 महीनों के बीच में वो अपडेट हो चुका है।
तो मार्केट 15% 16% बढ़ता है तो वहीं पे आपके म्यूचुअल फंड का भी साइज बढ़ता है। तो ये मार्केट पे निर्भर करता है। हो सकता है कि आपके एक साल में कोई खास पैसा ना बने, लेकिन जस्ट दूसरे साल में हो सकता है कि वो 2 गुना या 3 गुना से भी ज्यादा हो जाए। जितना आपको एफडी नहीं दे सकता उससे ज्यादा म्यूचुअल फंड में बने। ताकि म्यूचुअल फंड में आपको एक बेनिफिट और होता है कि वहां आपको लमसम पैसा नहीं लगाना पड़ता। अगर आप म्यूचुअल फंड को मंथली एसआईपी में भी लगा के देखें तो हर महीने आप एक फिक्स अमाउंट 5 या 10 हजार का पेमेंट कर सकते हैं। हालांकि मिनिमम अमाउंट तो 500 रुपए से भी स्टार्ट होता है। कई जगह तो कई ऐसे म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हैं जो आपको 100 रुपए का भी प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ पे ये काफी ज्यादा बेनिफिट होता है। लेकिन फिक्स डिपॉजिट में एक अच्छा इंटरेस्ट, एक बहुत मोटा इंटरेस्ट आपको पाने के लिए एक बड़ा अमाउंट आपको पहले ही दिन लगाना पड़ता है और उसे 1 साल 2 या 3 साल तक आपको वेट करना पड़ता है ताकि आपको वो जो भी ब्याज का अमाउंट है वो आपको मिल सके। इसमें यही बस फायदा है कि आपको पहले ही दिन पता होता है कि मेरे इस 1 लाख पे या 5 लाख पे 35,000 रुपए अगले 1 साल बाद मिलना है। लेकिन आप वही चीज म्यूचुअल फंड में करते हो, आपको पहले दिन तो नहीं पता होता है, 1 साल बाद जरूर पता लग जाता है कि आपके फंड का वैल्यू कितना है। तो ये जो डिफरेंसेस थे म्यूचुअल फंड और फिक्स डिपॉजिट के अंदर, बाकी सबकी अपनी अपनी एक चॉइस होती है कि उसे पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है। तो ये कुछ रहे बेनिफिट्स और कुछ डिसएडवांटेजेस म्यूचुअल फंड और एफडी के। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आया तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों हम मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।